अब बात योगी सरकार के एक सबसे चर्चित मंत्री की, क्योंकि उनके बयान बड़ी सुर्खियां पाते हैं टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक। उनका बड़ा जलवा है इस मामले में। लेकिन मंत्री जी इन दिनों कुछ पीड़ित हैं, क्योंकि वो सहयोगी दल में हैं और बड़े भारी भरकम महकमा उनको दिया गया था और उनसे कहा गया कि भाई आप अब पूरा एक छत्र राज है आपका और बढ़िया विभाग पंचायती राज और अल्पसंख्यक मिला है, अब आप मस्त रहो और भाजपा का साथ दो। पूरे दमखम के साथ वो जुट गए। उनके बयान सोशल मीडिया में लाखों लाख व्यू आते हैं। वो काफ़ी अपनी अहमियत को महसूस करते हैं, लेकिन उनकी अहमियत को सरकार के अफसर नहीं महसूस करते, न मानते हैं। ओम प्रकाश राजभर बेबाक जरूर हैं, लेकिन अफसरों पर उनका वो दबाव नहीं चल पा रहा है। अब सब तो छोड़ो, अपने विभाग के प्रमुख सचिव से वो एसीएस से थोड़ा दुखी हैं। भाजपा ने उनको सम्मान तो पूरा दे दिया, लेकिन काम करने के मामले में उनके हाथ थोड़े तंग कर दिए। मंत्रालय भारी भरकम है, कल्याण का भी काम है मुस्लिमों के। इतना सब पाकर भी जब दिल में दर्द हो तो चेहरे पर खुशी कैसे आएगी? उनकी परेशानी का कारण उनके विभाग के प्रमुख सचिव एसीएस रैंक के अफसर नरेंद्र भूषण है। ये एक तरह से शीत युद्ध चल रहा है पंचायती राज विभाग में। मुखिया योगी आदित्यनाथ के सामने भी वो अपना दुखड़ा रो चुके हैं कि विभाग नहीं चल पा रहा है, और प्रशासनिक मुखिया मनोज कुमार सिंह के सामने भी नरेंद्र भूषण को हटाने के लिए वो चक्कर लगा रहे हैं। एक छत्र राज उनका इस विभाग पर कायम नहीं हो पाया। भाई इतना बड़ा विभाग है, गांव-गांव तक पहुंच है, सब कुछ है, हरियाली भी है, सम्मान भी है, खाने पीने के इंतजाम भी है, व्यवस्था ठहरने के लिए भी है, लेकिन प्रमुख सचिव ऐसा अड़ंगा लगाए हुए हैं कि कोई मामला आगे बढ़ नहीं पा रहा है। अब नरेंद्र भूषण सरकार के कितने प्रिय हैं कि मंत्री नहीं चाहते, फिर भी वो बार बार अच्छे विभागों में आ जाते हैं। उन पर सरकार मेहरबान रहती है, 2-4 महीना इधर उधर बैठ जाती, फिर कोई बहुत बड़ा विभाग दे देती है। बताते हैं कि उनकी छवि बहुत अच्छी है। उनका आज तक बाल बांका नहीं हुआ। जब पीडब्ल्यूडी में बहुत बड़ा तबादला घोटाला हुआ था, वहाँ भी वो थे। उसके बाद उनको हटा के किनारे किया गया था। इस लड़ाई में विभाग सुस्त पड़ जाए, विभाग ठप हो जाए, लेकिन देखो माल इधर उधर नहीं आना चाहिए। जो काम सही हो सही से चलेगा। अब एक नई कहानी शुरू हुई पंचायती राज में कि वहाँ डायरेक्टर के बजाय डीजी का नया पद सृजित करने की चल रही है कहानी। पैसा सब भारत सरकार देती है, पद ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पता नहीं वहाँ से अनुमति है या नहीं है। नरेंद्र भूषण के मामले में ब्यूरोक्रेसी में हर कोई जानता है, तो देखता है कैसे भैया ये क्या व्यवस्था है कि इनको बार बार सरकार ले आती महत्वपूर्ण पद पे। नोएडा में 3-3.5 साल वो सीईओ रह के आए अथॉरिटी में। जो भट्ठा बैठाए थे उसको आज तक उस चीज़ को लोग दुरुस्त नहीं कर पाए। जो खंबा हिल गया वो सीधा नहीं हो पाया। पीडब्ल्यूडी में बदनाम होकर उनको हटाया गया तबादलों के मामले में। लेकिन योगी सरकार में छटपटी मची रही और 6 महीना बीता होगा कि नरेंद्र भूषण को पंचायती राज और ऊर्जा और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे तमाम सारे बड़े विभाग उनके हवाले कर दिए गए। अब जिसका इतिहास इस तरह रहा हो उसको फिर बार बार आप महत्वपूर्ण विभाग दे रहे हैं, तो इससे साफ है कि सरकार ही चाहती है कि मंत्री और प्रमुख सचिव आपस में टसन बनी रहे, लड़ते रहें, इनको चैन न लेने दो। अगर चैन आ गया और कब्जा हो गया तो फिर पता नहीं क्या क्या कर ले जाएंगे। पीला गमछा के नाम से मशहूर ओम प्रकाश राजभर भले चाहे जितना लाल पीला नीला सब हो जाए, लेकिन अपने प्रमुख सचिव को नहीं हटवा पा रहे हैं। मायूसी से कई बार दरवाजे से उनको निकलते देखा गया है। तो ये हाल सहयोगी दल के सबसे ताकतवर मंत्री का है, जिसका दिल का दर्द होठों तक नहीं आ पा रहा है, लेकिन विपक्ष को कोसने में उनसे बड़ा शायद कोई लंबरदार हो। तो पावर सेंटर में अब हम समापन पर हैं और समापन पर जाते जाते आपको मुनव्वर राना के
एक शेर के साथ छोड़ जाएंगे जो सामाजिक जीवन की, जो ऊंच नीच की, जो भेदभाव की और जिम्मेदारियों की शायरी करते रहे हैं और लोगों को इसका एहसास दिलाते रहे हैं। तो सुनिएगा कि न मैं कंघी बनाता हूँ न मैं चोटी बनाता हूँ, गजल में आप बीती को मैं जगबीती बनाता हूँ। मैं अपने गांव का मुखिया भी हूँ, बच्चों का कातिल भी, जलाकर दूध कुछ लोगों की खातिर घी बनाता हूँ। सजा कितनी बड़ी है गांव से बाहर निकलने की, वहाँ मैं मिट्टी गूंथता था, यहाँ डबल रोटी बनाता हूँ। बस इतनी इल्तिजा है, तुम इसे बर्बाद मत करना, तुम्हें इस मुल्क का मालिक मैं जीते जी बनाता हूँ। नमस्कार।